हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई हमने जो है पूरा का पूरा 11th का फिजिक्स का वेक्टर का चलाया हुआ है। पूरी 6 क्लास मैंने वेक्टर के ऊपर ली और पूरी की पूरी 6 क्लास में हमने पूरे वेक्टर को बहुत डिटेल से पढ़ा है। आज हम करेंगे प्रैक्टिस में। बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, कुल 10 क्वेश्चन हमारे पास मैंने लिखे हुए हैं और आज हम करेंगे वेक्टर की प्रैक्टिस। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल चैनल पर नए हैं तो पहले जाकर वीडियो देखिए, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप पहले ये भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें, पहले इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, ठीक है, और फिर आप इस चीज़ को सोल्यूशन देख सकते हैं। मैं आपको यही कहूँगा, पहले खुद से आप ट्राई जरूर करें। चलिए, और अपील आपसे यही रहेगी कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब दबा के करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी रात के करीब कोई 12:15 बज चुके हैं और मैं 10 बजे से अपने नोट्स वगैरह तैयार करने में लगा था और काफ़ी टाइम लग गया। अभी भी ये वीडियो पूरी हो तो बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपका साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ही दिनों में बहुत जल्द यहाँ पर क्लास 11 हरियाणा बोर्ड के लिए भाई अपने पूरी क्लास मैथ्स के लिए जो है क्लास स्टार्ट रहेगा। एलिमेंट्स का मैथ मैं यहाँ पर करवाऊँगा आपको। और भाई देखो, ये अपना स्टार्टअप है, आज से देखो कुछ ही समय हुआ है हमें इस चैनल को स्टार्ट किए हुए। तो उम्मीद करता हूँ आप कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास ना ही तो इतना बड़ा सेटअप है, ना ही ये सारी चीज़ें हैं। आप देख रहे हो क्योंकि आपको पीछे से बैकअप नॉइज़ भी आ रहा होगा। मैं नॉर्मली ये ब्लूटूथ माइक ही यूज़ कर रहा हूँ, तो कैमरा भी मेरे पास नहीं है, मैं मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ। तो ऐसी कोई खास दिक्कत है नहीं, बस आप पढ़ने में मन लगाएं, चीज़ों को समझने में मन लगाएं, ठीक है। बाकी सब चीज़ें समय के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको क्वालिटी प्रोवाइड करवाऊँ। तो जैसा जैसा ठीक मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि भाई इन चीज़ों को मैं ठीक कर लूँ और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे, बस आप साथ दें, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इन अ वेक्टर डायग्राम, ऐसा कोई डायग्राम दिया गया है और r जो है वो b/2 है, देन वैल्यू ऑफ थीटा इज, थीटा की वैल्यू बताएं। तो एक बात देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हम कैसे करेंगे। एक सवाल करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको देंगे, सॉल्यूशन देने के बाद मैं उस सवाल को मिटा दूंगा, ठीक है, ताकि मेरे पास स्पेस यहाँ पर अवेलेबल रहे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो देखिए वेक्टर जो डायग्राम में a और ये b, ये एक दूसरे के कुछ ऐसा दिया गया है, परपेंडिकुलर दिए गए हैं, ठीक है। और ये b जो है ये ऐसा, सॉरी a और b पे एंगल थीटा है और r यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया गया है। तो आपको जो है r ये भी दिया गया है b/2। ऐसा सवाल मैंने आपको क्लास में करवाया था। तो देन वैल्यू ऑफ थीटा इज, थीटा की वैल्यू देखिए। यहाँ पर अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो अगर ये r वेक्टर है और अगर ये b वेक्टर है, ठीक है भाई, ये a वेक्टर है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ये एंगल को चाहिए मुझे थीटा, थीटा एंगल क्या है, ठीक है, r जो है ये ऐसे है। अब r की वैल्यू क्या दी गई बच्चों, r की वैल्यू दी गई है b/2, r की वैल्यू b/2 दी गई है। आप सिर्फ इतनी बात को समझे, r की वैल्यू आपको b/2 दी गई है। तो अगर r की वैल्यू आपको दिया गया है b/2, सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर b/2, हमने यहाँ लिख दिया b/2। अब देखिए मैंने आपको एक बहुत सिंपल बात बताई है, अगर एक एंगल ये थीटा, सॉरी 90 हो, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। और अगर ये सामने वाली साइड जो है b/2 हो, ये b हो, ठीक है, ऐसा कुछ हो, मतलब मैं सिंपली बताऊं, इसका रेशियो b/2 है, ठीक है। तो ये जो रेशियो, और अगर ये हो जाएगा अपना √3/2b, ये वाली साइड हो जाएगी √3/2b, ठीक है। तो अगर ऐसा सिनेरियो हो तो ये एंगल 30, ये 60 और ये 90 है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। नहीं समझ पा रहे आप बात को, तो इसको साफ करके दूसरी बात समझें। अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, अब रिलेट करना 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल 30 डिग्री, दूसरे एंगल बच्चों 60 डिग्री होता है। 30, 60, 90 का अगर मेरा कोई भी अगर ऐसा कुछ बनता है ट्रायंगल, तो 30 के सामने वाली जो भुजा होती है वो 1 यूनिट होती है, 60 के सामने वाली भुजा √3 टाइम्स होती है, ठीक है, और 90 के सामने वाली भुजा 2 गुना होती है।
तो अगर b के साथ बात करें, b यहाँ पर 2 गुना मुझे दिखाई देगा, तो ये b का आधा मतलब b/2 और ये √3/2, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हम बोल देंगे। अब बात करते हैं भाई यहाँ पर, तो ये जैसे ही मुझे b/2 देखा तो मैंने देखा कि 30 के सामने वाली b/2 होती है, तो मैं इसको बोलूँगा थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आप ले जाना चाहते हैं कि भाई आपको लगता है कि और मेथड चाहिए, तो अभी अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो एक मेथड मेरे पास और है, आप उस चीज़ को देख लें। चलिए, अगर मैं बोलूँ देखिए r/b, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है एक ट्रायंगल में, तो ये हो गया क्या sin थीटा, ठीक है। r की वैल्यू कितनी है b/2 और गुना में इसका b है, b से b कैंसिल, हम बोलेंगे sin थीटा। आप बोलोगे देखो 1/2 बराबर sin थीटा, तो भाई थीटा बराबर क्या बोल सकता हूँ 30 डिग्री, है ना। यहाँ से इस सवाल को आसानी से हम कर लेंगे। बताएं सारी चीज़ें सब कुछ दिखाई दे रहा है यानी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ स्क्रीन सब कुछ अच्छी से चल रही है या नहीं। बिल्कुल सब कुछ ओके है, ठीक है भाई। चलिए, ये तो हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन भाई, इसको हमने कुछ इस तरीके से किया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन और ये सारी चीज़ें साफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन भी मैं साफ कर रहा हूँ। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोलता है द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए एंड बी, ठीक है। और अब बोल रहा है सही चीज, इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट एरर है, मैं ये ठीक कर देता हूँ, लिखने में गलती हो गई। एंगल ए के साथ अल्फा बनाता है रिजल्टेंट, और बीटा बनाता है विद बी, यहाँ लिख देता हूँ। एंगल बीटा जो बनाता है विद बी, वेक्टर बी के साथ। तब आपको बताना है कि अल्फा बड़ा है या बीटा। अल्फा छोटा, अल्फा बड़ा है बीटा से अगर ए बड़ा है बी से। अगर अल्फा बड़ा है बीटा से जब ए छोटे जो है वो बड़ा है बी से, यहाँ पर छोटा था, और अल्फा जो है वो छोटा रहेगा बीटा से अगर ए बराबर बी। चलिए, थोड़ी सी एरर हो गई, मैं बता देता हूँ बात से कि भाई एक अपने को दो वेक्टर दिए गए हैं ए और बी, ठीक है। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, सपोज ऐसा ही कुछ हम मान लेते हैं, और इनका एक रिजल्टेंट वेक्टर ये आर है, रिजल्टेंट वेक्टर आर है। अब ए के साथ ये एंगल बनाता है भाई अल्फा, और बी के साथ ये एंगल बनाता है बीटा, ठीक है। अब बात बोल रहा है कि भाई अल्फा जो है वो छोटा है बीटा से, ऑप्शन ए दिया गया है, इनमें से कौन सा ठीक है ये चेक करना है। अल्फा छोटा है बीटा से जब ए छोटा हो बी से। अल्फा जो है भाई वो छोटा होता है बीटा से जब ए बड़ा हो बी से। अल्फा छोटा होगा बीटा से जब ए और बराबर बी हो। तो इनमें से क्या सही है क्या गलत है? तो देखिए यहाँ पर इसका एक ट्रायंगल हो जाएगा, ये पूरी ट्रायंगल बन जाएगी, मैं इनको साइड मानता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ एक बात, देखिए अगर ये दो साइड हैं, सॉरी इनके बीच में कोई एंगल थीटा है, ठीक है। अब ये थीटा डिपेंड करता है इस सामने वाली साइड पे, या फिर मैं बोलूँ ये सामने वाली साइड जो है इस थीटा पे डिपेंड करती है। देखिए एक बार कि भाई मान लीजिए ये साइड इतनी है, अगर मैं बोलूँ ये एंगल इतना है, तो अब आप बोलोगे सर ये साइड जो है, अगर जैसे ही ये एंगल बढ़ा, जैसे ही एंगल बढ़ा ये साइड बढ़ी है, एक टाइम में देखिए आप कुछ ऐसा, तो और एंगल बढ़ा। मतलब कोई भी साइड जो होती है वो उसके सामने वाले एंगल पे डिपेंड करती है। ये बात आपको बच्चों क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा अगर देखिए अल्फा अगर बड़ा होगा तो इसके लिए जरूरी होना बी बड़ा हो ए से, ठीक है, बी बड़ा हो ए से। और अगर बीटा बड़ा है तो भाई इसके लिए जरूरी क्या है, ए बड़ा हो बी से, ठीक है। इस बात को आप यूं भी समझ सकते हैं, मैंने अभी बताया कि भाई इससे पहले वाले लाइन में कि भाई अगर ये चीज 30, ये 60, ये 90, तो बड़ा एंगल बड़ी साइड 2 यूनिट, अब ये छोटू एंगल छोटी साइड, ठीक है, 1 यूनिट, ये बीच के एंगल तो √3,
अब तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखिए एंगल अगर 90 है बड़ा एंगल तो इसके सामने बड़ी साइड, अगर एंगल छोटा है तो इसके सामने छोटी साइड, अगर एंगल वो बीच का है तो इसके सामने बीच की साइड, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे अल्फा जो है अल्फा वो छोटा हो बी से, ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब है अल्फा जो है छोटा हो बीटा से, ये पॉसिबल जब है जब बी जो है वो छोटा हो ए से, बी जो है छोटा हो ए से। तो यहाँ पर देखिए ना क्या है, अल्फा ये बीटा दिया है, अल्फा जो है छोटा हो बीटा से जब ए जो है वो बड़ा हो बी से, तो ये छोटा है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है बच्चों। बताइए जरा, समझ आई ये बात, कैसे ये चीज हमने करी, ये बात समझ आई, ठीक है। इस बातों को आप ध्यान से रखें, इनको समझते रहें, ठीक है भाई। ये चीजें जहाँ भी कोई समस्या आए तो भाई जरूर पहुँचे, जरूर पूछे, ठीक है। और भाई साथ जरूर दो भाई, ऐसे मत छोड़ के जाओ, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। अब तो प्लीज 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 खूब सब्सक्राइब करो यार, खूब, मतलब एक बच्चा जो है कम से कम 5 से सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। और शेयर तो दबा के करो, लाइक करते रहो, ठीक है। आपका कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कोई और सुधार करना चाहिए, मतलब हल कर रहा हूँ मैं, अगर आपको लगता है और ज़्यादा सुधार की जरूरत है तो मुझे बताएं सर क्या दिक्कत है, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं एक बार देखता हूँ, आप ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमने कर लिया, आप क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखिए। मैं चेक करता हूँ कि भाई ये सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फोर्स जो है एक 3 न्यूटन, 4 न्यूटन और 12 न्यूटन का फोर्स जो है एक्ट एट अ पॉइंट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है डायरेक्शन, ठीक है। 3 न्यूटन का फोर्स है बच्चों, 4 न्यूटन का फोर्स है और 12 न्यूटन का फोर्स है, एक्ट कर रहा है एट अ पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर, इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इज, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 19 न्यूटन, 13 न्यूटन, 11 न्यूटन और 5 न्यूटन। ऑप्शन ये दिए गए हैं। चलिए करें भी सवाल को। चलिए अब हमारे पास स्पेस हो गया है तो मैं भी यहाँ पर करता हूँ। अगर मान लीजिए कोई एक पार्टिकल, एक पॉइंट है और ये 3 डायरेक्शन में, मान लीजिए ये कोई 3 न्यूटन का फोर्स बच्चों काम कर रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है और ये 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। सॉरी 12 न्यूटन का फोर्स तो है यहाँ काम। अब इसको क्या समझे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसके लिए मुझे एक दो चीजें की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक मार्कर तो ये है, एक ये चीज है, ठीक है। अब समझना, देखना पड़ेगा। अब अगर मैं मान लूं कि भाई ये 3 न्यूटन वाला फोर्स है, सपोज करो ये 3 न्यूटन वाला फोर्स है, ये 4 न्यूटन वाला फोर्स है, तो 12 न्यूटन वाला फोर्स जो होगा वो कुछ ऐसे होगा, ये तब ऐसा सिनेरियो दिखाएंगे। ये बात समझे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब? यहाँ पर ये 3 न्यूटन अगर मान लूं, ये 4 न्यूटन मान लूं, तो 12 न्यूटन वाला ऐसा काम करेगा, ठीक है भाई। अब इनका मुझे रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, आपको वैसे भी पता है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर हैं, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर हैं तो मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख देता हूँ। अगर ये x में, ये y में और ये z में, तो मैं इसको बोलता हूँ 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, ठीक है भाई। ऐसा कुछ वेक्टर बनेगा मेरा, ठीक है। और अगर एक ऐसा वेक्टर मेरा बन गया, अगर मेरा ऐसा वेक्टर बन गया, तब मैं क्या बोलूँ, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूं? और मैग्नीट्यूड तो आपको बहुत अच्छे से निकालना आता है। आप बोलते हो सर कुछ नहीं करना, ax का स्क्वायर कीजिए, b जो ये है by का स्क्वायर कीजिए और cz का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और अंडर रूट। और 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आपको देखते ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बनाता है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर
और ये अंडर रूट में। अब आप देखते ही फिर से बोलोगे कि भाई यहाँ से 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर बनाता है 13 का स्क्वायर, और इससे ये कैंसिल, आंसर आया 13 जूल तो नहीं आएगा, 13 न्यूटन आएगा। तो हम बोलेंगे आंसर जो है अपना वो 13 न्यूटन। राइट आंसर ऑप्शन 2। बताएं भाई, किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी बच्चे को भी बताएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और इसका सॉल्यूशन मैं मिटा रहा हूँ। और इसके साथ में एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 3 और सॉल्यूशन मिटाने के साथ साथ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स होता हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स देता हूँ, उससे आपको एक चीज़ समझनी है। देखिए बोर्ड थोड़ा सा तो हिल रहा है, कोई इसको कल फिक्स करेंगे। देखिए क्या है भाई, अगर कहीं भी आपको 3, 4 और 5, 3, 4 दिखे तब 5 बनेंगे, दो साइड ये दिखे तब उनका रिजल्टेंट, अगर 3 और 4 के बीच एंगल ना पड़ी गई हो तो आप बोलोगे सर 5। और जब आपको 6, 8 दिखे तो आप बोलोगे सर 10। जब आपको 5, 12 दिखे तो आप बोलोगे सर 13 रिजल्टेंट। और जब आपको 8, 15 दिखे तो आप बोलोगे सर 17। जब आपको 7, 24 दिखे तो आप बोलोगे सर 25। इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स। एक और बता देता हूँ, जब आपको 20, 21 दिखे तो आप बोलोगे सर 29। बहुत ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी। ठीक है, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। जब 3 और 4 के बीच 90 डिग्री का एंगल हो तो आप बोलोगे सर आंसर आएगा 5। ठीक है, जब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप चेक कर सकते हो, या फिर उनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स। ठीक है, 6 और 8 के बीच एंगल होगा तो आप बोलोगे सर 10। 5 और 12 आप बोलोगे सर 13, और 8, 15, 17, 7, 24, 25, 20, 21, 29। इसके साथ एक चीज़ और बता हूँ, 3 के साथ देखो यहाँ पर मैंने 2 से गुना की है, 4 के साथ भी 2 के साथ, 5 के साथ भी 2 के साथ गुना कर दिया, तो तभी ये जो है यहाँ पर हो गया ऐसा। तो इसी प्रकार से अगर मैं इस नंबर की अगर x के साथ कर दूँ तो इसकी गुना भी x के साथ हो जाएगी। कहने का मतलब अगर मैं बोल दूँ ये 10, ये 24, तो आप बिल्कुल बोल देना 26। अगर मैं इसको बोल दूँ 16, इसको 30, आप बिल्कुल बोल देना 34। अगर मैं इसको बोल दूँ 14, इसको बोल दूँ 48, आप बिल्कुल बोल देना 50। अगर मैं इसको बोल दूँ 40, अगर मैं इसको बोल दूँ 42, तो आप बता दो मैं इसको कितना बोल दूँ, 58। वेरी गुड। चलिए ठीक है बेटे, अब इसको मैं साफ कर रहा हूँ भाई, और साथ जरूर दो भाई। ठीक है, थोड़ा सा कई बार डिमोटिवेशन भी आता है, लगता है कि नहीं मतलब वीडियो ना बनाए, फिर आपकी याद आती है कि भाई ये चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, तो यही आपसे रहेगा। आपको लगता है कि सर बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, चलो जब आप इस मोड में तब आओगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए सीखते रहिए, हंसते मस्त रहिए। चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a unit vector parallel to the resultant of the vector a and b। देखिए यहाँ पर अपने को दिया गया है वेक्टर a, जो कि दिया गया है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और एक वेक्टर दिया गया है बच्चों b। ठीक है, नेगेटिव ऑफ i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 8k कैप। ठीक है, अब इसके रिजल्टेंट के, ठीक है, अब इसके रिजल्टेंट के पैरेलल एक वेक्टर है। ठीक है, इसके रिजल्टेंट के पैरेलल एक वेक्टर है, आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर। चलिए मैं एक बात मानता हूं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का रिजल्टेंट मैं मानता हूं r वेक्टर हो गया। ठीक है, चलिए कार्टेशियन फॉर्म में आपको एडिशन आता है, नहीं आता तो जाके वीडियो देखें आप, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, और इसके साथ अगर बात करें तो प्लस में रहेगा माइनस i कैप प्लस 3j कैप
-8 k कैप। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। चलिए फिर देखते हैं। चलो देखिए 4 आई कैप में से आई कैप गया तो ये रह गया 3 आई कैप। 3 जे कैप में से अगर ये एडिशन होगा तो प्लस 6 जे कैप। 6 के कैप और माइनस का 8 के कैप तो बन गया माइनस का 2 के कैप। इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर आर तो ऐसा आ गया। और इसके साथ यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको पता है कि वेक्टर जो होता है ये होता है मैग्नीट्यूड इनटू इसका यूनिट। अब यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो तो आप बोल सकते हैं सर ऐसा है कि इसको डिवाइड करें इसके मैग्नीट्यूड से। तो यूनिट वेक्टर जो है हमारा होएगा आर वेक्टर क्या है 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। और अपना जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड होगा आपको पता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और अंडर 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 40 और 9 49 और 49 तो आपको दिखेगा 7 और डिवाइड हम कर देंगे 7 से। तो हम क्या बोलेंगे एन कैप जो अपना यूनिट वेक्टर है उसको 3/7 आई कैप प्लस 6/7 जे कैप माइनस 2/7 के कैप। तो भाई ये अपना हो गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, बताएं किसी को कोई समस्या है तो। चलिए बताएं भाई सब कुछ क्लियर है। एक बार मैं चेक कर लूँ तो सवाल नेक्स्ट आप ट्राई करें। ओके है सर, सब दिखाई दे रहा है। अच्छा आज वो चौक की आवाज़ नहीं आ रही, आपने कहा था कि सर चौक की आवाज़ ज़्यादा आती है, हालांकि वो बेटर था मेरे ख्याल से, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी ठीक है तो बिल्कुल हम ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शेडो तो आ रहा है, कोई नहीं आप उसको भी मैनेज कर लेंगे मुझे पता है। थोड़ी सी शेडो यहाँ आ रही है बस, ये वाली शेडो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलिए साफ कर देता हूँ इसको। सवाल नंबर 4, सॉरी 4 भी हो गया, सवाल नंबर में आए 5 में, सवाल नंबर 5 में आ गए। अब ये 5 नंबर सवाल क्या बोलता है? ठीक है 4 तक हमने कर लिए, सवाल नंबर 5 क्या बोलता है? द एंगल दैट द वेक्टर ए कैप सॉरी ए एक वेक्टर ए है बच्चों, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, बस ऑप्शन नहीं दिखा रही है। ऑप्शन अगर जब दिखाई नहीं देंगे तो मैं लिख दूंगा दोबारा से। ठीक है टेंशन नहीं लेना। एक वेक्टर जो है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है, मिक्स विद, ये वेक्टर बोल रहा है कि y एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है रे बउआ, कितने डिग्री का एंगल बनाता है? ऑप्शन 1 tan इनवर्स 3/2, ऑप्शन 2 है tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3। चलो चेक करेंगे भी। ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है? sin इनवर्स 2/3 और ऑप्शन 4 क्या बोल रहे हैं? cos इनवर्स 3/2। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वो एंगल है जो ये a वेक्टर है ये y एक्सिस के साथ बनता है? बहुत आसान सवाल है, फोड़ देंगे आप इस सवाल को अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो। देखिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, y एक्सिस अगर दिया तो मैं पॉजिटिव y एक्सिस मानता हूँ। 2y क्या अपना ये वेक्टर 2y क्या, ठीक है। 3j क्या, ये अपना एक वेक्टर 3j क्या, मान लीजिए 3j क्या है, 3j क्या, इनका रिजल्टेंट तो वेक्टर ये होने वाला है। ठीक है, इनका रिजल्टेंट ये वेक्टर होने वाला है। एक बात बताओ आप सभी, ये एंगल थीटा मान लीजिए। ठीक है, अब यहां से अगर बात करें तो मैं इसको प्लेस करके पैरेलली ऐसे रख सकता हूं, है ना?
ये 2 हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां से टेन थीटा, तो आप बोलोगे सर टेन थीटा कुछ भी नहीं है, बस 2i कैप 2, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड 2 है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका ये मैग्नीट्यूड कितना है 3 है, 2/3 लिख दीजिएगा। और थीटा जो होगा आप बोलोगे सर थीटा जो होगा tan इनवर्स 2/3 होगा, ठीक है भाई। क्लियर हो गई बात? किसी बच्चे को कोई समस्या कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होगी, ठीक है। अगर बात करें वो बोले कि एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ पूछे तो क्या बोलेंगे, एक्सिस के साथ कुछ भी नहीं बोलना है। अगर बात करें एक्स एक्सिस के साथ बात करनी है तो हम क्या बोलेंगे, देखिए एक्स एक्सिस के साथ तो ये एंगल बनेगा, मतलब आपकी बात थीटा ये, और tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर आप ये, तो देखो एक्स एक्सिस के साथ पूछे तो बोलेंगे tan थीटा जो होता है वो होता है बेटा y/x। अगर y एक्सिस के साथ पूछे तो बेटा tan थीटा जो होता है वो होता है x/y। इस बात को आप नोट कर लेंगे, और आगे जाके के जब मैं मोशन पढ़ाऊंगा तो tan थीटा को स्लोप भी बोलते हैं, जो ये लाइन है ना इसको स्लोप भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। जब बोले x एक्सिस के साथ आप बोलोगे सर tan थीटा बराबर y/x, जब y एक्सिस के साथ बोलेगा आप बोलेंगे सर tan थीटा बराबर x/y, ठीक है भाई। साफ कर दूंगा, 5 सवाल का सॉल्यूशन हमने कर लिया, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको और भी ज़्यादा वीडियो चाहिए वेक्टर के ऊपर, हालांकि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई अब वेक्टर के ऊपर और वीडियो नया बना करके मोशन स्टार्ट कर दो, ठीक है, मोशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है और चाहिए तो मुझे कमेंट करके अपने क्वेश्चन सारे कमेंट कर दीजिए। 10 क्वेश्चन जैसे ही कमेंट में हो जाएंगे इकट्ठे तो मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है ये देखिए जरा। अच्छा अभी कुछ नहीं बोलता 6 नंबर क्वेश्चन। गिवन दैट a बराबर b, एक मिनट में चेक कर रहा हूँ क्या आवाज आ रही है, पता ही नहीं चल रही इससे तो वो हो गई। चलिए गिवन दैट a बराबर b, फाइंड एंगल बिटवीन a प्लस b एंड a माइनस b। अपने को दिया है कि भाई वेक्टर a और b का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ध्यान से समझिए इस सवाल को, और a प्लस b का रिजल्टेंट मान लीजिए r है, और a माइनस b का रिजल्टेंट मान लीजिए बेटा s है, s मान लो। तो अभी अपने को चाहिए r और s के बीच में एंगल, r और s के बीच में एंगल, ठीक है। अगर अपने को चाहिए r और s के बीच में एंगल तो हम क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ पर समझते हैं ये वेक्टर a हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसको ऐसे दिखा रहा, ऐसे बना रहा। अगर वेक्टर a ऐसा है वेक्टर b ऐसा होगा, इनका रिजल्टेंट देखिए। अब a और b मैग्नीट्यूड में बराबर है, a और b क्या है मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो इसका मतलब ये भी तो वेक्टर a होगा। और जब इनका रिजल्टेंट जाएगा ये रिजल्टेंट इतना कुछ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर ये जितना एंगल पूरा एंगल थीटा होगा तो ये पूरा एंगल θ/2 होगा और ये θ/2 होगा। नहीं समझे आप इस बात को, नहीं समझे आप इस बात को, समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये भी साइड a ये भी साइड a, रिजल्टेंट ये निकलता है तो आप बोलते हो इसको a√2, और देखिए 90 डिग्री का एंगल होता है तो इसको बोलते हैं 45, और इसको भी बोलेगा 45। अब बताएं समझ रहे हो है ना, मतलब ये वही बात हो गई। अगर एक ट्रायंगल है जिसकी दोनों साइड बराबर हैं तो भाई ये वाली जो साइड होती है ना ये यहाँ पर थीटा एंगल, तो यहाँ भी थीटा एंगल बनाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये साइड होगी, ठीक है। आप मेरे ख्याल से इससे ज्यादा समझ पा रहे होंगे, मैं ये बता, ठीक है। अब अगर बात करें मुझे चाहिए a प्लस b का रिजल्टेंट तो ये अगर मैं बात करूं a माइनस a इसका, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन तो है नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये b है तो ये इस साइड आ जाएगा।
अब अगर इस साइड आएगा तो रिजल्टेंट ऐसा कुछ रहेगा आपके पास, और ये पूरा 90 था तो बच्चों ये 45 और आप इसको मिलेंगे बोलेंगे कितना 90, तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर a बराबर b हो, अगर a बराबर b हो तब अपना क्या होता है कि भाई a बराबर अगर b हो तो हम उसको बोल सकते हैं थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, चेक करें, मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा है सबको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी a बराबर b हो तो a प्लस बी और a माइनस बी के रिजल्टेंट के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इस बात को मैंने यहाँ से समझाया, अगर आप नहीं समझ पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम आपको एक तरीका और बता देंगे। तरीका ये है कि भाई देखिए, अगर अपना ये वेक्टर ऐसे हो, ये वेक्टर ऐसे हो, ठीक है, इसको भी मैं a वेक्टर ही मानता हूँ मैग्नीट्यूड में, तो इसका रिजल्टेंट ये कुछ रहेगा r। यहाँ पर ये एंगल θ/2, ये एंगल भी θ/2। ठीक है, अब यहाँ पर एक चेक करें, ये a नेगेटिव जो है इस साइड डायरेक्शन में होगा क्योंकि 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल पूरा का पूरा कितना हो जाएगा बेटे 180 माइनस थीटा। यही तो बात हम लिखते आ रहे हैं कि ये एंगल पूरा थीटा था और ये एंगल 180 माइनस थीटा, तो रिजल्टेंट बिल्कुल ठीक बीच में से जाएगा। मतलब इस एंगल को कितना कर देगा, इस एंगल को कर देगा 90 माइनस θ/2, तो इस एंगल को कितना कर देगा, इसको बोल देगा 90 माइनस θ/2, और दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, कुछ नहीं बोलना, बस दोनों के बीच एंगल जो हुआ है, दोनों के बीच जो एंगल हुआ है उसको हम क्या बोले, तो देखिए 90 माइनस θ/2 प्लस θ/2, इससे ये कैंसिल, आंसर कितना आया 90 डिग्री आया। ठीक है भाई, अब तो समझ आया होगा। तो एक बात तो याद रखना, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, रिजल्टेंट जो है उन दोनों के बिल्कुल बीच वाले एंगल से होता है, बिल्कुल बीच वाले एंगल से होता है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, सवाल नंबर 6 हो गया और सॉल्यूशन भी हमने कर लिया। अब बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। A vector perpendicular to 4i minus 3j में भी एक वेक्टर मान लीजिए ये है 4i माइनस 3j, ठीक है, और b एक वेक्टर जो मुझे बताना है, फाइंड करना है बच्चों, और बताया गया है a वेक्टर जो है वो b जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, a के। चलिए फिर ड्रॉ करेंगे। देखो सवाल को ध्यान से समझिए, अगर एक a वेक्टर है, मान लीजिए 4i माइनस 3j, बस मान लेता हूं, तो एक बात मुझे समझ आएगी, अगर ये 4i है तो ये 4i तो इस डायरेक्शन में, माइनस 3j है तो इस डायरेक्शन में, मतलब वेक्टर कुछ ऐसा होना था। चलो लिख देता हूँ, ठीक है, तो माइनस का 3j ऐसा। अब इसके अगर परपेंडिकुलर है, मैंने इसको इस वेक्टर को दोनों रिजोल्व कर दिया बेटा, इस वेक्टर को मैंने क्या किया, रिजोल्व कर दिया। अब इस वेक्टर के अगर परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर बात करूंगा तो परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए तो मुझे ये बोलना पड़ेगा, ठीक है, ना ही बोलना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक काम करता हूं, देखिए इसके परपेंडिकुलर क्या है, 4i के परपेंडिकुलर क्या है, ये हो सकता है 4i के परपेंडिकुलर, है ना, और 3j के परपेंडिकुलर क्या है, ये ऐसा। तो हम बोलेंगे कि भाई इसके साथ ही आया 4i, ठीक है, तो मैंने इसके साथ बोला, देखिए कि भाई ये 4i है, नेगेटिव डायरेक्शन में 4i हो गया, ये पॉजिटिव में हो गया 3j, ये जो है अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए भाई, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये तो पूरा 180 डिग्री पे चेंज हो गया। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कि ये अपना 4i माइनस 3j, ठीक है, ये वेक्टर ऐसा कुछ मान लो मैंने इसे लिख दिया,
तो इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर मुझे फाइंड करना है, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर करने के लिए मैंने क्या बोला, ये क्या है 4i कैप और ये क्या है 3j कैप, ठीक है। अब इसको भी अगर मैं ऐसा रिजोल्व कर दूं, इसको भी मैं ऐसा रिजोल्व कर दूं, तो रिजोल्व करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही बात की जरूरत है कि यहाँ पर कि भाई ये वाला हिस्सा इस साइड हो जाए, ठीक है, इसके ये वाला हिस्सा इधर हो जाए। तो अब मैं बोलूँगा देखो ये वेक्टर जो है ना यहाँ पर 3j, अब ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्यों बना है ये परपेंडिकुलर, अब इस बात को समझे। पूरा एक वेक्टर था, इसको रिजोल्व किया दो बराबर हिस्सों में, ठीक है। ये बात ध्यान से समझे आप, देखें दोबारा से समझे, देखें और दोबारा से समझे। देखो बेटे, मैंने ऐसा एक वेक्टर मान लिया जो कि था 4i कैप माइनस 3j कैप। फिर मैंने इसको क्या किया, रिजोल्व किया। फिर मैंने इसको क्या किया, रिजोल्व किया। तो रिजोल्व किया तो मैंने इसको तोड़ दिया। इसका मतलब ये क्या है 4i डायरेक्शन में, नीचे वाली डायरेक्शन कितनी है बेटे 3j डायरेक्शन। अब अपने को पता है इसका अगर मान लो ये एंगल इसके साथ थीटा बनाता है, तो इसके साथ यहाँ पर 90 माइनस थीटा अगर हो जाए तो अपना काम चल जाएगा। 90 माइनस थीटा अगर हो जाए तो काम चल जाएगा। अब एक बात देखो यार, ये 90 माइनस थीटा जो है अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा यही कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब ये इसके साथ जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये थीटा है तो वो 90 माइनस थीटा अगर मैं बना दूँ तो काम चल जाए। इसका मतलब मुझे सिर्फ 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, ये परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैं बात करूँ इसकी tan थीटा की, तो आपके पास 4/3 आ रहा है ना, तो मतलब तो अपना x डायरेक्शन वो 4i कैप था, y डायरेक्शन 3j कैप था, ठीक है। x डायरेक्शन जो था 4i कैप, y डायरेक्शन -3j कैप, ठीक है। तो इसकी ये परपेंडिकुलर ये हो जाता है, आप इसको बोलेंगे 4i कैप, इसको बोलेंगे 3j कैप, नेगेटिव था पॉजिटिव। तो हमारा 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। 4i कैप प्लस 3j कैप परपेंडिकुलर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई समस्या तो बताएं। आप इसको सवाल को कैसे समझेंगे कि भाई 4i कैप माइनस 3j कैप इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में है तो देखो इसका तो बेसिक कंपोनेंट ये तो सेम रहा, तो इसके परपेंडिकुलर सिर्फ इस इसको घुमाना है। आई बात समझ, चलिए। तो सवाल कितने हो गए 7 सवाल हो गए 7 और वीडियो भी शायद 30 मिनट से ज़्यादा हुए। 8, 9, 10 बस जल्दी से करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, A force 3i कैप प्लस 2j कैप न्यूटन। एक फोर्स है जो कि 3i कैप प्लस 2j कैप न्यूटन का एक फोर्स है, ठीक है। डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस, डिस्टेंस को मतलब अपना डिस्टेंस वगैरह डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो अगर बात करूँ वो दिया गया है 2i कैप माइनस 3j कैप मीटर। तो वर्क निकालेंगे, तो वर्क निकाले, वर्क बराबर है F डॉट S, डॉट प्रोडक्ट पे सवाल आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट आपको निकालनी आती है, तो भाई डॉट प्रोडक्ट आप क्या बोलोगे, कुछ नहीं सर Fs cos थीटा। अच्छा, अपने पास तो cos थीटा है ही नहीं, क्या करें सर, हमें तो इस बात का ही पता है कि कार्टेशियन फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट कैसे करें। तो भाई ये बताइए कैसे करोगे। आप बोलोगे सर वर्क बराबर फोर्स की वैल्यू लिखो 3i कैप प्लस 2j कैप और डिस्टेंस की वैल्यू लिखी 2y कैप माइनस 3j कैप। और सब कुछ करना नहीं है आपको, क्योंकि हमें पता है जो डॉट प्रोडक्ट है, अब ये चीज आप कह रहे हो मैं नहीं कह रहा, कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उसका आंसर 1 आता है। मतलब i की गुना i के साथ करनी है, j की गुना j के साथ करनी है, k की गुना k के साथ। k यहाँ पर दिया हुआ नहीं है इसलिए सिर्फ i की गुना i के साथ, j की गुना j के साथ। तो देखो भाई ये कितना हो गया 6 है ना। आई स्क्वायर बराबर 1 होता है, हमने बताया था आपको i डॉट i बराबर i स्क्वायर बराबर 1, j डॉट j बराबर j कैप लिखता हूँ बराबर j स्क्वायर बराबर 1, k डॉट k, आप बोलोगे सर k स्क्वायर बराबर 1। और जब भी मैंने बताया i डॉट
जे बराबर 0 है ना, आई डॉट के 0, के डॉट आई आप बोलोगे सर 0, क्यों 0? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखिए 6i² माइनस 6j²। अब एक बात है क्या, ये तो 1 6, ये भी 1, चलो 6 माइनस 6 बराबर 0, तो आंसर आएगा 0। तो अपना वर्ग कितना हुआ, 0 का लिया हुआ, ठीक है भाई। सवाल नंबर 8 जो है यहाँ पर भी क्लियर हुआ, मिटा दो भाई। इंपॉर्टेंट बात ये थी इसमें सवाल नंबर 8 में, डॉट प्रोडक्ट पे सवाल था। सवाल नंबर 9 पढ़े, आप ट्राई करें जल्दी से। सवाल नंबर 9, 8 तक की कहानी हमने क्लियर कर ली। सवाल नंबर 9, इफ P क्रॉस Q बराबर है R, तो P है, सॉरी, अगर जो अपना P है, P क्रॉस Q बराबर है R, देन विद द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, विच बोल रहे हैं P क्रॉस में P आफ्टर P क्रॉस प्रोडक्ट बराबर R, ओके। तो बोल रहे हैं इनमें से कौन सा जो है वो नॉट ट्रू, गलत इनमें से कौन सा है। ऑप्शन आपको दिया गया है R जो है परपेंडिकुलर है P के, दूसरा दिया गया है R परपेंडिकुलर Q के, और भाई ये सवाल आ गया क्रॉस प्रोडक्ट से। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्रॉस प्रोडक्ट की वीडियो देखो। R परपेंडिकुलर है P प्लस Q के, और नंबर 4 R परपेंडिकुलर है P क्रॉस क्या होगी, P क्रॉस क्या होगी। अब एक बात बताओ भाई, जब हमने डॉट प्रोडक्ट आपको पढ़ाई थी तो हमने एक बात पढ़ा था कि अगर A और B की डॉट प्रोडक्ट कर दी है, अगर वेक्टर A है वेक्टर B है, हमें निकालना है A क्रॉस B, तो ये जो C वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड जो C होगा, पर इसकी डायरेक्शन देगा राइट हैंड थंब रूल। अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो हम बोलेंगे कि ये A क्रॉस B, थीटा बाहर की तरफ, मतलब इसके परपेंडिकुलर होता है C। A क्रॉस B के परपेंडिकुलर होता है C, A के परपेंडिकुलर B के परपेंडिकुलर, A के परपेंडिकुलर और B के परपेंडिकुलर जो है होता है C की डायरेक्शन। तो देखो R जो है परपेंडिकुलर P, बिल्कुल सही बात। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई देखो ये I कैप J कैप K कैप, जब I J की गुना करेंगे तब K लिखा था, हमने लिखा था I क्रॉस J बराबर K, और J क्रॉस K आप बोलते सर I कैप, और K क्रॉस I आप बोलते सर J कैप, है ना। तो परपेंडिकुलर है या नहीं, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब R जो है वो परपेंडिकुलर है P के, बिल्कुल सही बात। R जो है परपेंडिकुलर है P के, क्यों मान लो ज्यादा आपको समझ नहीं आना तो देखिए, दो वेक्टर है, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये एंगल, ये अपना इसका आंसर आएगा। तो देखिए ये जो है इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इतनी बात सही। अच्छा अगर बात करें तो दोनों ऑप्शन तो ये सही है। तीसरा ऑप्शन है कि R जो है R परपेंडिकुलर है P प्लस Q के। अब अगर मैं P प्लस Q का निकालूंगा तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, तो मतलब इसी प्लेन में लाइक करेगा रिजल्टेंट, रिजल्ट करेगा बच्चे इसी लाइन, इसी प्लेन में, इसी प्लेन में रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, वो भी परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये भी सही हो जाता है, ठीक है। पर ये कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, एक बात बताओ, R परपेंडिकुलर होगा P क्रॉस Q के, और ऑलरेडी P क्रॉस Q तो R है, ये परपेंडिकुलर खुद के कैसे हो सकता है, तो इसलिए ये गलत है, तो दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है भाई। बताएं बच्चों, मजा आया। आखिरी सवाल, और टाइम हो गया है 12:50, ठीक है। आज का आखिरी सवाल, अब इसके बाद वेक्टर की प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, ठीक है। तो मेरी तरफ से वेक्टर कंप्लीट। सवाल नंबर 10, फॉर ए बॉडी, उसके लिए W को दिखाते हैं एंगुलर वेलोसिटी, W से बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, उसके लिए I कैप माइनस 2J कैप प्लस 3K कैप, और R
यहाँ रेडियस वेक्टर जो बोल रहा है ये बोल रहा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी है, आगे हम सीख लेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी जो है ये कुछ पता नहीं है, और ये वेलोसिटी आपको ऐसा कुछ कहा गया है कि इसके बराबर, कहने का मतलब वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। और डायरेक्ट अपने को ये दिया गया है, इसका मतलब क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं जल्दी से, तो खोल दो सवाल को आप जल्दी से। देखिए अपने को तो आता है डिटरमिनेंट मेथड, यहाँ आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप। अब यहाँ पर आई के साथ क्या है 1, आर वाले में क्या है 1, जे के साथ क्या है -2, जे के साथ क्या है 1, के साथ क्या है 3, के साथ क्या है 1। अच्छा बच्चों एक बात बताता हूँ, कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने साथ में शायद जे और के वेक्टर में दोनों चीज़ें साथ सेम लिख दी थी, बता तो सही दिया था वीडियो में पर लिख शायद गलत दी थी, तो आप उसको एक बार देख लेना, ठीक कर देना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो देखिए अब इसके लिए क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप प्लस माइनस प्लस, यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, मैंने इसमें ax bz ऐसा कुछ लिख दिया था, ठीक है, बता देता हूँ। अब देखो अगर ये आई कैप अगर लिखना है तो आई कैप को क्या करेंगे, छिपा देंगे, इसकी गुना करेंगे, -2 गुना 1, तो आंसर है -2। नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस साइन के साथ जाएंगे, 1 गुना 3 -3, तो इसकी जरूरत नहीं है, तो ये कितना आ गया -5 आ गया। चलिए अब देखिए अपने को लिखना है क्या, अपने को लिखना है अभी जे कैप। अगर जे कैप लिखना है तो इसको छिपा देंगे, तो 1 × 1 आप बोलोगे सर 1, माइनस साइन के साथ जाएंगे नीचे से ऊपर, 1 × 3 और माइनस साइन के साथ तो -3, देखो ये आएगा -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2j कैप, ठीक है। अब अगर बात करूँ भाई के कैप लिखना है अपने को, के कैप लिख देते हैं भाई, टेंशन मत लो आप, के कैप लिख देते हैं। अगर अपने को लिखना के कैप तो इसको छिपा देंगे, अब इसको लिखने के लिए 1 × 1 और नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस के साथ, 1 -2 -2 और -7 एक अपनी जेब से लगाया था प्लस, तो 1 + 2, तो ये कितना हो गया 3 के कैप। तो वेलोसिटी कितनी आई, आपने बोला सर -5 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, अपना सारा का सारा वेलोसिटी, ठीक है भाई। तो बेटे ये वेक्टर की प्रैक्टिस हमने कर ली है यहाँ तक, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट कर देना, सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे ही 10 क्वेश्चन डाउट में हो जाएंगे तो वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। और भाई खूब दबा के शेयर करो बेटा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। हरियाणा में सभी को मतलब सबके पास एक्सेस हो, ऐसा अपना चल रहा है कुछ, अपना ऐसा मानना है, ठीक है। तो 50 मिनट की वीडियो होने वाली है, 48-15। चलिए बच्चों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, प्रेम बनाए रखें।